मोदी जी ने लोकतंत्र का मुंह काला कर दिया है, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इसलिए संसद को घेरने की तैयारी है। हम काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे हैं मोदी जी के काले कारनामों का। जो मोदी जी के काले दिल के अंदर काले सच छुपे हुए हैं, अडानी के 20,000 करोड़ का सच, उसका हम सच जानना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पर। तो क्या सच है मोदी जी का? 20,000 करोड़ रुपया जो देश का, युवाओं का, किसानों का था, वो मोदी जी ने अडानी को लुटवाया है। अडानी जो कि देश का सबसे बड़ा लुटेरा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर भी ये साबित हुआ है। सारे कानून बदले गए उनके लिए, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, उनको सब सौंप दिया गया। उनके पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन कोई राहुल गांधी के लिए आए हैं। राहुल गांधी देश की आवाज उठा रहे हैं, वो अडानी पर सवाल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें संसद में बोलने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये मोदी जी का लोकतंत्र है? क्या यही नया भारत है? ये तो कोर्ट का फैसला है ना। कोर्ट किसके इन्फ्लुएंस में है? उस कोर्ट के जज का 2 दिन के अंदर प्रमोशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम। देश की जनता सच्चाई जाननी चाहती है। क्या चोर को, हमारा गुनाह सिर्फ ये था कि सारे मोदी चोर हैं। हमारा गुनाह सिर्फ, सारे मोदी चोर। सुनिएगा जरा 2 लाइनें, गोदी मीडिया मत बनिए। हमारा गुनाह सिर्फ ये था कि हमने चोर को चोर कहा, काहे को ये कहा, काहे को सच कहा, काहे को कुछ और ना कहा। मैं वाणी का वंशज हूँ, मैं डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि मैं मोदी सत्ता से नहीं डरता हूँ। तो घमंड है आपको? कोई घमंड नहीं है, ये हमारे देश की शान है। देश, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने देश के देशभक्त हैं। मोदी जी डरते हैं, मोदी जी डरते हैं आपसे? डरते हैं, इस देश से, सच्चाई से डरते हैं। तभी तो 9 साल के अंदर आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं राहुल गांधी जी पे आरोप है कि विदेश में जाके देश को बदनाम करते हैं। क्या? अच्छा, सरकार पर सवाल उठाना, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, देश की बेइज्जती हो गई। ये कौन सा नया भारत है? ये आरएसएस के पत्रकार मत बनिए आप। आरएसएस भाजपा की विंग से आए हो क्या आप? ये तो राहुल गांधी को बचाने आए हो यहाँ पर आप लोग? हम तो देश को बचाने के लिए आए हैं, देश की आवाज उठाने आए हैं। विपक्ष का काम होता है देश की आवाज उठाना, और उस आवाज से रोका जा रहा है संसद के अंदर। तो राहुल गांधी के लिए नहीं आए आप लोग? हम देश के लिए आए हैं, देश के लिए, किसी एक व्यक्ति, एक नेता के लिए नहीं। राहुल गांधी जी भी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की आवाज उठा रहे हैं। वो तो विश्व गुरु नहीं बनने दोगे भारत को? विश्व गुरु, विश्व में डंका तो अब बज रहा है ना, लोकतंत्र का तानाशाही काला डंका बज रहा है। काले कारनामे मोदी जी के पूरी दुनिया देख रही है। कहाँ देख रहे? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आपने पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स नहीं देखी? अमेरिका के सांसद तक कह रहे हैं फांसीवाद का उदय। भारत के अंदर, मोदी युग के अंदर, ये फांसीवाद का उदय है। डंका वैसे ही बज रहा है पूरी दुनिया में। कौन सा डंका बताइए? क्या ना, मोदी जी का डंका मीडिया बता रहा है। मीडिया में ही डंका बज रहा है, मीडिया से बाहर तो नहीं बच रहा। मीडिया उनकी दलाल है, दलाली करना बंद करो आप। पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। कौन दुनिया देख रही है? भारत के लोग, भारत के युवा देख रहे थे 2014 में 2 करोड़ रोजगार के लिए, वो तो मिले नहीं। रोजगार के लिए किसान देख रहे हैं, एमएसपी के लिए, एमएसपी की गारंटी तो मिली नहीं उन्हें। अब तो राहुल गांधी जी योग्य नहीं रहे तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी ही बनेंगे, और ये देश की जनता चुनेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट है, अभी सारे रास्ते खुले हुए हैं देश की जनता के पास, और मोदी जी डरते हैं। तो माफी मांग ले राहुल गांधी। क्यों मांगे? सावरकर हैं क्या वो? सावरकर नहीं है, गांधी है। गांधी का खून कभी माफी नहीं मांगता। उनके परिवार ने शहादतें दी हैं, इंदिरा जी, राजीव जी। ओबीसी का अपमान किया, उन्हें 2 साल की सजा हो गई। मोदी जी को क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने पूरे देश की बेटियों का अपमान किया। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। वो तो जबान फिसली थी ना। कोई जबान नहीं, तो राहुल जी की जबान नहीं फिसल सकती। मोदी करे तो सही है, राहुल गांधी करे तो सब गलत। ये कहाँ का इंसाफ है? मोदी जी की जबान फिसल जाती है, टेली प्रमोटर निकल जाता है, और टेली प्रमोटर निकल जाता है, और राहुल गांधी जी वो तो बिल्कुल सामने पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए ना। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि अब देखिए चुनाव भी है 2024 में। देखिए जी, 2024 से पहले राहुल जी वापस आएंगे संसद में, और हम चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। इस बार पीएम तो घर भी खाली कराया जा रहा है। तो क्या हो गया? हम सबका घर उनके लिए खाली है ना। राहुल जी के लिए हम सबका घर खाली पड़ा है, कभी भी आ जाए। राहुल जी के लिए हम सब ने अपने घर खाली कर रखे हैं, जब राहुल जी चाहेंगे आ जाएंगे। वैसे तो ये मोदी सरकार कहती है उसकी नानी के पास इतना कुछ है, इटली चला जाए, ये चला जाए। अब मोदी जी को किस बात का डर है? अगर उनका घर चला गया तो, जब उनके कार्यकर्ताओं को और लोगों को परेशानी नहीं, तो मोदी जी को क्यों टेंशन हो रही है? पोस्टर पर तमाम मुद्दे लिखे हुए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, उसी को तो भटकाते हैं वो लोग, मुद्दों से तो भटका रहे हैं। तो ये भी मुद्दा है कि ये जी मुद्दों से फोटो ले,
मुद्दों से तो वो भटका रहे हैं हम सबको कि ये लोग ये डिमांड करें। राहुल जी ये 20 करोड़ का जो उनसे सवाल कर रहे हैं उसको हटाने के लिए राहुल जी की जब राहुल जी डिमांड करते हैं किसी बात की तो राहुल जी को हटा देते हैं। राहुल जी को उन्होंने हटा दिया। काफ़ी दिन से जिस दिन से राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने वो करी है, भंग करी है, रद्द करी है, हम तब से ही जनतंत्र बचाओ रैली निकाल रहे हैं। कभी हम सत्याग्रह करते हैं, कभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम सब महिलाओं ने जंतर मंतर पर आज रैली निकाली है कि लोकतंत्र हमारा ख़त्म होता जा रहा है। मोदी जी ने लोकतंत्र एकदम ख़त्म कर दिया है। बार बार राहुल जी के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते हैं, एक के बाद अटैक करते हैं। उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उनको म्यूट कर दिया जाता है। और इस कारण पूरी कांग्रेस, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो NSUI हो, चाहे महिला कांग्रेस हो या मेन कांग्रेस हो, हम सब ने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है कि राहुल जी की सदस्यता वापस ली जाए, उन्हें दोबारा संसद में बोलने का मौका दिया जाए। क्यों नहीं मोदी जी राहुल जी के जवाब देते सवालों का? क्यों डरते हैं उनसे? पप्पू कहने से काम नहीं चलेगा। आप पप्पू की बातों के जवाब भी दिए ना तो आपको पता चल जाएगा कौन पप्पू है। पर बीजेपी का कहना है कि ये जो फैसला है ना, ये कोर्ट का फैसला, कोई हमारा फैसला तो नहीं है। मैं बीजेपी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये कोर्ट का फैसला है। वो कहते हैं कोर्ट का फैसला है। 1 महीने में इतनी जल्दी फैसला, मतलब अगले इंसान को 30 दिन मिले थे अभी अपील करने के लिए, आपने वो भी नहीं करने दी और आपने उठा के एक के बाद एक इतनी जल्दी आपके जजमेंट की कॉपीज पहुंच गई यहाँ तक कि आपने अगले दिन जिस दिन संसद में बोलना था उससे पहले ही आपने वो जजमेंट की कॉपी निकाल ली। दुनिया जनता को बेवकूफ़ समझते हैं क्या मोदी जी? उनको लगता है कि मैं जुमलेबाजी करता हूँ, फेंकू कहलाता हूँ तो मैं जनता को भी बेवकूफ़ बना लूँगा। जनता बेवकूफ़। लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रही है राहुल गांधी को? वो देखिए जी, हमारा ऊपर के सीनियर लीडर्स का फैसला होगा कि हमें कब ऊपर जाना है या कब करेंगे। पर अभी तो मुंह तोड़ जवाब मोदी जी को देना है जब तक कि वो राहुल जी की सदस्यता को वापस लें। एक सवाल और खड़ा होता है कि कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो इतने केसों को हल्के में क्यों ले लेती है? आखिर क्या वजह है? कहीं लीगल टीम मैनेज हो रही है क्या किसी के द्वारा? लीगल टीम कहीं मैनेज नहीं है। कांग्रेस है, 70 साल पुरानी पार्टी है, हर चीज़ को लेके चलती है कि चलो जब चल रहा है जरा चलते रह रहे हैं, चलने रहते हैं, देखते रहेंगे, चलते रहेंगे। हम जनता को साथ लेके चलते हैं तो हमारी लीगल टीम कमज़ोर नहीं है। हमारी लीगल टीम सिर्फ अपने सीनियर्स के इंतज़ार करती है कि फैसले का कि वो क्या एक्शन लेंगे, उसके बाद लीगल टीम भी आगे एक्शन लेगी। आपको क्या लगता है कि हम ऊपर की अदालत में जाके अपना केस नहीं देंगे? ये जो हमारे साथ हुआ है, राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, इसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, पर एक तरीके से उठाएंगे, एक सिस्टम से उठाएंगे। मोदी जी की तरह नहीं कि इसको म्यूट करा दिया, उसके घर ईडी भेज दी, उसके घर फैसला कर दिया, ऐसे नहीं होती। नहीं देखिए, अब तो संसदीय उनकी चली गई है, सदस्यता रद्द हो गया, और कितना इंतजार करोगे आप लोग बताइए? देखिए, अब ये हमें जब तक हमारे सीनियर्स नहीं कहते तब तक हम लोग कार्यकर्ता हम क्या बताएं। हम तो यही कह सकते हैं हम अपने नेताओं के साथ हैं, जो भी वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। हो सकता है बहुत जल्दी कोई फैसला आ जाए। या एडवांटेज ले रहे हो आप इस चीज़ का भी? नहीं, एडवांटेज नहीं। ये आप मीडिया पता नहीं क्यों ये सोचती है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चीज़ का एडवांटेज लेने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल की सज़ा होगी, उन्हें जेल जाना भी होगा। देखिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी, ऐसी नौबत तो नहीं आएगी। 2 साल की सज़ा हुई है, अभी उसके लिए मैंने बताया ना 30 दिन है। हम आगे भी अपील करेंगे ऊपर की सरकार से, ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, देखते हैं क्या फैसला होता है। अभी वहाँ तक तो जाने के 30 दिन थे ना, उससे पहले क्या ज़रूरत पड़ी थी सदस्यता? एक्चुअली में पता क्या है, मोदी जी को डर था। मोदी जी को डर था 2024 में कहीं राहुल गांधी PM ना बन जाए, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है, बिल्कुल राहुल गांधी से डर रही है। उसने बीजेपी की हवा निकाल रखी है, इसीलिए बीजेपी ने शंख जो बजा था ना भारत जोड़ो यात्रा से, उसकी गूंज मोदी जी को संसद में बैठ के सुनाई दे रही थी। और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जी ने पिछड़ों का अपमान किया। राहुल गांधी ने किसी का कभी कोई अपमान नहीं किया, कभी किसी का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी जी ने